सिंह, रीवा नगर निगम में कांग्रेस की जीत। कांग्रेस महापौर प्रत्याशी अजय मिश्रा ने जीत दर्ज की है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अजय मिश्रा 9000 वोटों से जीत दर्ज कर चुके हैं। बीजेपी के प्रबोध व्यास को अजय मिश्रा ने हराया है, ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस ने एक और किला फतेह कर लिया है, ये बड़ी जानकारी। जीत की आधिकारिक घोषणा होना अभी फिलहाल बाकी है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बढ़त के मुकाबले जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक रीवा नगर निगम में कांग्रेस प्रत्याशी की जीत हुई है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अजय मिश्रा कांग्रेस के मेयर होंगे रीवा में, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। अजय मिश्रा ने 9000 वोटों से जीत दर्ज कर ली है, ये आंकड़ा मतगणना को लेकर अब तक सामने आया है। इसकी औपचारिक ऐलान होना फिलहाल अभी बाकी है, जीत की आधिकारिक घोषणा होना फिलहाल अभी बाकी है। लेकिन बड़ी जानकारी सामने ये कि अब रीवा नगर निगम में कांग्रेस का कब्जा हो चुका है। 9000 वोटों से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी अजय मिश्रा ने जीत दर्ज की है, ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है रीवा से। 5 नगर निगम का आज मतगणना जो है वो चल रही है, इसमें से स्पष्ट नतीजा जो है वो यहां पर सामने आया है। सबसे पहले रीवा में बीजेपी के प्रबोध व्यास को जीत की आधिकारिक घोषणा फिलहाल भी बाकी है। बीजेपी के प्रबोध व्यास को हराया है कांग्रेस के अजय मिश्रा ने, यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे आनंद जाट जी। सर स्वागत है आपका एक बार फिर। और बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारा जुड़ चुकी है। मैडम स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नेहा बग्गा जी, एक बड़ी अपडेट सामने आई है कि अब रीवा में मेयर पद पर कांग्रेस का प्रत्याशी काबिज होगा, चूंकि मेयर की चेयर अब कांग्रेस के हाथ में चली गई है रीवा में। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप, इस परिणाम को आप? देखिए, जिस प्रकार के परिणाम आ रहे हैं, चाहे फर्स्ट फेज के हो चाहे सेकंड फेज के हो, स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार को फिर से जनता ने मोहर लगा के आशीर्वाद देने का काम किया है। आप रीवा में भी देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के 7 पार्षद जीत कर आए हैं। और ये जो आंकड़े हैं ये जीत के, मैं अभी टेंटेटिव वालों पे तो चर्चा ही नहीं कर रही हूँ, 90% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं नगर पालिका में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में। ये स्पष्ट संकेत है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना है और संगठन का कार्य करने की प्रणाली है, उसको जनता ने स्वीकार किया है और अपने क्लीन ग्रीन शहर के लिए फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाकर भेजा है। निश्चित तौर पर जहां पर कहीं पीछे रहे हैं उस पर हम लोग विश्लेषण करेंगे, उस पर समीक्षा होगी किस क्या कारण रहे। पर आप लगातार देखिए सुबह से जो नतीजा आया, पन्ना में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, बुधनी, नसरुल्लागंज, रहेटी में भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप है, बांडेर में भाजपा का क्लीन स्वीप है, कमलनाथ जी की जो चौराई है उसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, दिग्विजय सिंह का गढ़ चचौरा उसमें भारतीय जनता पार्टी की विजय है, मंडीदीप में देखिए 26 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं। तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि ओवरऑल जो पूरा प्रदेश का सिनेरियो है, चाहे ग्रामीण अंचल में चाहे नगरों में, उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत है और जनता जो है वो भारतीय जनता पार्टी की। ठीक है आनंद जाट जी, रीवा में आपकी जीत, आपको बधाई। कैसे देखेंगे इस परिणाम को? जी जी, ये मध्य प्रदेश में जो विंध्य की जनता है उसकी जीत है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जीत है और आदरणीय कमलनाथ जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकजुटता के साथ कांग्रेस की फतह का परचम फहराया है, मैं समझता हूं कि 2023 भी अब दूर नहीं है, हमें कल से ही काम में लग जाना होगा। और अभी जो जहां जहां कांग्रेस को मध्य प्रदेश की जनता ने भरोसा दिया है, विश्वास दिया है और अपना आशीर्वाद दिया है, वहां पर हम अपने एक एक वचन को पूरा करेंगे, ये हमारी कोशिश होगी। लेकिन साथ ही मैं कुछ और चीजें आपके दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि वीडी शर्मा जी की जन्मभूमि मुरैना में कांग्रेस आगे चल रही है और ग्वालियर चंबल में 2 सीटें जो हैं, दोनों महापौर की सीटें कांग्रेस जीतेगी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी वहां से हार जाएगी। विंध्य में 2 सीटें हैं, दोनों पर भारतीय जनता पार्टी हारी है। महाकौशल भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें हार गई हैं। तो ये ब्रॉडर प्रोस्पेक्टस में अगर ब्रॉडर पिक्चर हम देखें तो कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को बड़े क्षेत्र में हराया है। और यहां से 2023 का नारा बिल्कुल साफ है, आ रहे हैं कमलनाथ, आ रही है कांग्रेस। इंदौर भोपाल में क्या हुआ साहब?
सर, इंदौर भोपाल में जो परिणाम आए हैं, देखिए जो पहला चरण था उसमें 6 लाख वोटों की लीड भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार थी और उसके बावजूद भी हम 2018 में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। अब इंदौर में 1 लाख की लीड सीधे सीधे कम हुई है। उसके बाद भोपाल में परिणाम हमारी आशा के अनुरूप नहीं रहा है। उस पर चिंतन करेंगे, आत्ममंथन करेंगे और आने वाले समय में अच्छी तैयारी के साथ भोपाल में भी सुधार करेंगे। नेहा भगत जी, बीजेपी को मिली जीत पर, तमाम निकायों में जो जीत मिल रही है, इस पर कमलनाथ जी का ये सीधा सीधा आरोप कि पैसा पुलिस प्रशासन के बल पर बीजेपी जीत रही है, कैसे देखेंगे इस बयान को और आरोप को आप? देखिए, एक बात मुझे समझ में नहीं आती कि कांग्रेस अपने डबल स्टैंडर्ड में कितने दिन सरवाइव करेगी। जब हार दिखती है तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देंगे, प्रशासन पे ठीकरा फोड़ेंगे, चुनाव आयोग पर आरोप लगाने लग जाएंगे। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि छिंदवाड़ा की जीत धनबल की जीत है, प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग है या कमलनाथ जी का प्रभाव है। तो ये इस प्रकार की बचकानी चीजें और डबल स्टैंडर्ड कभी भी मुझे या जनता को समझ में नहीं आते हैं कि कांग्रेस भी ये जिस तरीके की गुलाटियां मारने का काम करती है, हार को भी ग्रेसफुली स्वीकार करके जनता के समक्ष जाना कांग्रेस को आता नहीं है। इसीलिए देश भर के अंदर कांग्रेस का सूपड़ा जो है लगातार साफ हो रहा है। आप इस बात को समझिए कि अगर 125 साल पुराना दल आज बूथ पर बैठाने के लिए पैसा देके लोगों को बैठा रहा है प्रोफेशनल्स के नाम पर, तो ये क्या दिखाता है कि इनके पास इनके मूल कार्यकर्ता नहीं है। अगर कमलनाथ जी हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गए होते 15 महीने की सरकार में और उन्होंने वास्तविकता देख ली होती, गरीबों का खून पसीना देख लिया होता, धूल धूप देख ली होती, जमीन देख ली होती, तो इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनती। और कांग्रेस पार्टी जो दम भरती है, उन कमलनाथ जी ने अपना, हम भाजपा बार बार कहती थी कि ये जो सरकार कांग्रेस की बनी है उसमें कमलनाथ जी ने पूरे मध्य प्रदेश को दरकिनार करके सिर्फ छिंदवाड़ा में सब कुछ ले जाने का काम किया है और मध्य प्रदेश के साथ धोखा किया है। कल प्रियंका गांधी ने छिंदवाड़ा की विजय पे जो है वो ट्वीट करके बधाई दी। तो ये जिस तरीके से कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी के लिए मध्य प्रदेश इक्वल टू छिंदवाड़ा हो गया है, मुझे लगता है ये तो दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, बस इनका कमलनाथ जी के लिए भी वही मुझे ग्वालियर जबलपुर में भी तो जीती है ना मैम, कहाँ चूक ले गई बीजेपी से? दो केंद्रीय मंत्री उतरे थे मैदान में। वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या ये जो महापौर प्रत्याशी है, निश्चित तौर पर हर किसी की विजय ही होती है। और मगर अगर आप वहाँ के माइन्यूट इसको पार्षद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जीत के आए, तो आज तक भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में मध्य प्रदेश के अंदर जबलपुर में 44 पार्षद जीतकर नहीं आए, 44 पार्षद पहली बार जीत कर आए। उसी प्रकार से आप ग्वालियर में देखिए 34 पार्षद जो है वो भाजपा के जीत कर आए हैं। सिंगरौली का भी आंकड़ा जो है वो मोर देन 50% का है, 23 पार्षद जीत कर आए हैं। ये क्या दिखा रहा है? नगर परिषद जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है और नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी बना रही है। एक राजनीतिक दल का जो योजना या संगठन का क्रियान्वयन करने का जो स्थान होता है वो जमीन होती है, ग्रास रूट होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने या प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में जिस तरीके से त्रिदेव की योजना चलाई गई, बूथ स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता है, बीएलए जो है, पन्ना प्रमुख जो है, उसने जो अहम भूमिका निभाई है, इसका परिणाम है कि आज ग्रामीण आनंद जाट जी के पास आऊं। आनंद जाट जी में भारतीय जनता पार्टी की विजय जी, ठीक है। आनंद जाट जी, जो 5 नगर निगम के आज फैसले आने हैं उनमें से एक पर तो आप विजयी हैं, ठीक है, बधाई आपको। अभी 4 सीट और हैं जिन पर एक पर निर्दलीय आगे चल रही हैं, एक पर अभी कांग्रेस आगे, जबकि 2 पर बीजेपी आगे। कितने आश्वस्त हैं आज के परिणाम को लेकर जो 4 सीटों पर आने बाकी हैं? देखिए, पहले चरण में भी यही परिणाम आए थे, 5-5-1, और आज भी यही परिणाम आएंगे, 2-2-1। क्योंकि उज्जैन और बुरहानपुर जिस प्रकार से प्रशासन, पैसा और पुलिस का दुरुपयोग करके हराया गया है, वो हारे नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता वहां भी जीता है। और नेहा बग्गा जी दोहरे चरित्र की बात करती हैं, मुझे आश्चर्य होता है और हंसी भी आती है। बी.डी. शर्मा जी मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और त्रिदेव फार्मूले पर उनको वाहवाही दी जा रही है। मुरैना में उनकी जन्मस्थली, उनका पूरा परिवार रहता है। मुरैना की हार को बी.डी. शर्मा को उसका क्रेडिट देंगे कि नहीं देंगे? कटनी जो है वो खजुराहो संसदीय क्षेत्र में आता है, तो कटनी की महापौर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हार रही है, उसका श्रेय बी.डी. शर्मा जी को जाएगा या नहीं जाएगा नेहा जी? खैर ये अलग बात है।
मैं ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो झूठ बोलने में बड़ी माहिर है। अभी राघवगढ़ नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव भी नहीं हुए। कल गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कहते हैं कि राघवगढ़ में जो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। ऐसे ही आज नेहा बग्गा जी भी सुपड़ा साफ बता रही हैं। लेकिन वास्तविकता यह है कि 1971 से आज तक दिग्विजय सिंह के गृह क्षेत्र राघवगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ 1971 से आज तक परिषद नहीं बना पाए हैं। तो ये जिस प्रकार से रीवा में कांग्रेस पार्टी जीती है, और मैं तो ये इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि छिंदवाड़ा के एक आदिवासी युवा ने भारतीय जनता पार्टी को परास्त क्या कर दिया। उनके बारे में अगर कोई ट्वीट भी कर रहा है तो किस प्रकार से आदिवासी विरोधी सोच को उजागर कर रही है नेहा बग्गा जी कि प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने इस पर ट्वीट कर दिया। मैं तो आश्चर्यचकित हूं। जीत जीत होती है, जनादेश का सम्मान कीजिए। हालांकि ये रिक्वेस्ट जो है खाली जाएगी, क्योंकि आप लोग तो जनादेश का अपहरण करने वाले लोग हैं और उसको भी न्याय संगत बताने वाले लोग हैं। ठीक है, नेहा बग्गा जी। आनंद जाट जी को थोड़ा सा न्यूज 24 पर बैठे हैं तो न्यूज 24 एमपीसीजी एक बार देख लें आंखें घुमा के। चाचौरा में जो दिग्विजय सिंह का गढ़ है, जिस तरीके से हार हुई है, उन्हें स्पष्ट सामने दिखने लग जाएगा। अगर उन्हें थोड़ा भी डाउट है कि चौराई जो कमलनाथ जी का गढ़ है उसमें जो हार हो रही है, तो ये मैं नहीं, ये न्यूज 24 दिखा रहा है और ये लगातार आप लोग फ्लैश कर रहे हैं। वो बैठे हुए हैं इतने प्रतिष्ठित चैनल पर और खुद अपनी बातों को इस तरीके से रखकर अपना मजाक बना रहे हैं जनता के सामने। जो हार गोविंद सिंह के पुत्र की हुई है ये हमारे सामने है। नेता प्रतिपक्ष है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है। जिस प्रकार की हार कांतिलाल भूरिया, विक्रांत भूरिया के पूरे जोर लगाने के बाद उनके गृह ग्राम में हुई है करण भूरिया के साथ में, ये हमारे सामने है। जिस तरीके से सज्जन सिंह जी के वहां पर उनके क्षेत्र में उनके गृह ग्राम में हुई है, ये हमारे सामने है। तो इस तरीके की बातें करके आनंद जी अपनी बातों को जो है कॉन्ट्रडिक्ट करने का काम कर रहे हैं। आप लगातार देखिए, एलआरएस में भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप है, उसी प्रकार से आप खुरई में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप है। आप देखिए कि नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत में लगातार चाहे फर्स्ट फेज हो चाहे सेकंड फेज हो, परिणाम जिस तरीके से आगे आते जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप करके वहां पे अपना परचम लहरा रही है और 40 नगर पालिका पे अभी तक भारतीय जनता पार्टी काबिज हो चुकी है। रिजल्ट आ गए हैं आज के। 33 नगर प्रतिशत पे भारतीय जनता पार्टी की विजय प्राप्त हो चुकी है, रिजल्ट आ चुके हैं। तो अगर ये ओल्ड ग्रैंड पार्टी जो है वो इस बात से खुश है कि ये इस बार नो बॉल आउट नहीं हुई है और कहीं पर टेका मिल गया है, तो इन्हें इस प्रकार की जीत के लिए तो मैं सिर्फ बधाई दे सकती हूँ आपके माध्यम से। मगर जिस प्रकार के नतीजे आ रहे हैं ये बहुत स्पष्ट दिखा रहा है कि जनता का आशीर्वाद विकास की योजनाओं के साथ है। जनता का विश्वास जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जन जन तक पहुंचने का, उनके लिए योजनाएं बनाने का काम किया, क्रियान्वयन का काम किया, उसके साथ है और ये उसी के नतीजे हैं। जहां पर भी कमी छूटी है, बहुत विनम्रता पूर्वक मैं समझती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को एक जिम्मेदार दल के तौर पर उसकी समीक्षा भी करेगी और साथ में जनता की जो अपेक्षा है उस पर फिर दोबारा खड़ी उतरेगी। 2023 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नेहा जी अगर आपसे पूछूं मैं, तो कितना मुफीद साबित होगा ये परिणाम आपके लिए? क्या जहां कमी रह गई वहां और दुरुस्त किया जाएगा पार्टी को, कार्यकर्ताओं को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है और इसीलिए मैंने कहा कि 23 के परिणाम जो है वो अब से दिखने लग गए हैं। जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें भारतीय जनता पार्टी का त्रिदेव, भारतीय जनता पार्टी की बूथ विस्तारक योजना बहुत अच्छे तरीके से सफल हुई है और इसीलिए मैंने आपके माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को बधाई देने का काम किया है। इस योजना के क्रियान्वयन का ही कारण है कि आज हम 90% से ज्यादा अपने पार्षद प्रत्याशियों को ग्रामीण अंचल में, नगर पालिका में, नगर परिषद में, नगर पंचायत में जिता कर लाए हैं। कांग्रेस की जो वास्तविक स्थिति है, कहीं पर 1, कहीं पर 2, कहीं पर खाता नहीं खुला और जिस तरीके से ग्रामीण और नगर अंचल में इनके सफाया हुआ है ये हमारे सामने है। अब कहीं पर 1, 2, 3 महापौर प्रत्याशी जीतने के बाद अगर इन्हें लगता है कि ऊपर बैठकर नीचे कहीं पर जनता तक ये पहुंचे हैं तो इनकी गलतफहमी है और जनता भी ये जानती थी बहुत अच्छे से कि कमलनाथ जी तो आज शाम होने से पहले या शाम होते तक वापस से उसी हेलीकॉप्टर जिसका जिक्र 2 दिन से कर रहे थे और पूर्व में भी कई बार कर चुके हैं, उसमें बैठेंगे तो या दिल्ली रवाना हो जाएंगे या विदेश यात्रा पर राहुल गांधी के साथ चले जाएंगे। ठीक है, आनंद जाट जी, राजधानी भोपाल और प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, ये 2 किले आप नहीं ध्वस्त कर पाए बीजेपी के।
इसमें बड़ी चूक मानी जा रही है। आप लीड की बात जरूर करें कि लीड आपको मिली है या लीड में कम अंतर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हार होती है, आपको स्वीकार करना होगा। जी जी, नहीं बिल्कुल, बहुत विनम्रता से हाथ जोड़कर हार स्वीकार है। जहां जहां पर कांग्रेस पार्टी इंदौर और भोपाल में हारी है, कोई आश्चर्य नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि उस पर काम करेंगे लगातार। लेकिन जिस प्रकार से ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जो बीडी शर्मा की जन्मभूमि है और जिस प्रकार से कटनी में बीडी शर्मा जी की आज हार हो रही है, मैं पूछना चाहता हूं वहां त्रिदेव फार्मूला क्यों नहीं लगाया उन्होंने? बीडी शर्मा का संसदीय क्षेत्र है और उसकी कटनी नगर निगम आती है, तो वहां क्यों हार हुई? त्रिदेव फार्मूले पर बधाई दीजिए, पर इस पर जरा उनको गौर करने की जरूरत है। मैं साथ ही ये पूछना चाहता हूं, वो विंध्य जहां से पिछली बार बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी, वहां रीवा जो है 24 साल बाद कांग्रेस पार्टी जीती है, तो ये जनता के मन को कांग्रेस पार्टी ज्यादा अच्छे से पढ़ पाई है। आदरणीय कमलनाथ जी उस मन को पढ़ पाए हैं, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को हम समझने में कामयाब रहे हैं। और अभी जिस प्रकार से नगरीय निकाय, चूंकि भारतीय जनता पार्टी को शहरों की पार्टी कहा जाता है, तो क्योंकि जिला पंचायत के परिणाम में 386 सीटें लाकर भारतीय जनता पार्टी से पहले ही आगे हैं, और नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय के चुनाव में जिस प्रकार से प्रशासन का दुरुपयोग करने के कारण सत्तारूढ़ दल को एडवांटेज मिलता है, उसके बावजूद ये परिणाम जो है वो जनता का मानस बताते हैं, जनता की जीत बताते हैं, कार्यकर्ताओं का कठोर परिश्रम दिखाते हैं, और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में एकजुट कांग्रेस पार्टी का वो मानस दिखाते हैं कि किस प्रकार से हम शिवराज, महाराज, नाराज और लफाज गुटों में बटी हुई भारतीय जनता पार्टी के पाखंड को जनता के बीच खंड खंड करने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। एक कॉमन सवाल आप दोनों मेहमानों से लूंगा मैं, नेहा जी पहले आपसे, कि अब मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री हो गई है सिंगरौली से, देखा होगा परिणाम आपने, कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में एंट्री को? देखिए, मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम काम करता है। यहाँ पर किसी अन्य दल के लिए उस प्रकार का कोई स्पेस नहीं है। यहाँ पर संगठन के आधार पर ही राजनीति जो है वो कार्य करती है, और जन जन में उसी की स्वीकार्यता भी है। कहीं पर ऐसा हो सकता है कि व्यक्तिगत संबंधों के कारण कोई व्यक्ति महापौर प्रत्याशी जो जीत कर आ गया हो, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हमने गुजरात में भी देखी थी। कई कॉर्पोरेटर उस दल से जीत कर आए थे, पर बाद में विधानसभा में क्या परिणाम हुआ हमने गोवा में भी देखा, हिमाचल में भी देखा, उत्तराखंड में भी देखा, और यूपी गए थे, यूपी में भी देखा। तो ये बहुत स्पष्ट दिखाता है कि जिनका कोई कैडर नहीं, जिनकी कोई वास्तविकता नहीं, जो बार बार गुलाटी मारते हैं, उनको जनता स्पेस नहीं देती है। और हाल ही में आपने देखा कि जहां पर पंजाब में उन्होंने सरकार बनाई है, जो खुद मुख्यमंत्री की सीट है संगरूर, कितनी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। फिर आपने दिल्ली के राजेंद्र नगर के उपचुनाव में देखा होगा कि लगभग 18,000 वोट जो हैं वो जो पिछली बार मिले थे उसमें लीड कम हुई है। तो ये बहुत स्पष्ट दिखा रहा है कि इस प्रकार के जो दल पनपते हैं, क्योंकि उनका कोई आधार नहीं होता, वो समाप्त भी उतनी जल्दी होते हैं। जनादेश तो है ना मैम जनता का? मैंने कहा ना कि प्रत्याशी के साथ कई बार ऐसा होता है, इसीलिए कई निर्दलीय भी जीत कर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उस दल का अस्तित्व हो गया है। दल का अस्तित्व होता तो गुजरात में भी कॉर्पोरेटर्स जीत कर आए थे, उसके आगे कुछ कहानी बढ़ी नहीं। हिमाचल में भी कुछ 1-2 जीत कर आए थे, उसके आगे कुछ बढ़ा नहीं। तो स्पष्ट दिखाता है कि रीति नीति ना होने के कारण इस प्रकार के दल जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाते। आनंद जाट जी, आपका क्या दृष्टिकोण है आम आदमी पार्टी की एंट्री पर मध्य प्रदेश में? देखिए, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी की एंट्री जो है उससे बहुत ज़्यादा चिंतित हम नहीं हैं, क्योंकि 2023 में तो कांग्रेस पार्टी आएगी, आदरणीय कमलनाथ जी आएंगे, और उसके बाद के लिए कोई संभावना हो तो उतनी लंबी राजनीति पर बात करना सिर्फ कल्पना होगी। क्योंकि 2023 में कांग्रेस पार्टी के आने के पर्याप्त कारण हैं। जिस प्रकार से 15 महीने की सरकार में हमने 300 से बढ़ाकर पेंशन 600 कर दी, 1000 गौशालाएं बनवाई, राम वन गमन पथ बनवाया, 27 लाख किसानों की लगभग 11,000 करोड़ की कर्ज माफी की,
महाकाल मंदिर के कॉरिडोर के विस्तार का काम किया, ओम कॉरिडोर बनवाने का काम किया। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जहां पर 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फ्री देने का जो काम किया। तो मैं ये समझता हूं कि मध्य प्रदेश में एक विजन वाले नेता के रूप में आदरणीय कमलनाथ जी मौजूद हैं। और कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जिला पंचायत के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने भारी जीत हासिल की, जिस प्रकार से नगर निगम के चुनाव में 24 साल बाद आज रीवा जीते हैं, 57 साल बाद हम ग्वालियर जीते हैं, 18 साल बाद हम छिंदवाड़ा जीते हैं, इसी तरह 23 साल बाद हम जबलपुर जीते हैं। तो ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश की जनता का रुख क्या है, क्या गांव क्या शहर, हर आवाज जो है वो कह रही है कि कमलनाथ जी आने वाले हैं, कांग्रेस आने वाली है। इसलिए मैं समझता हूं कि 2023 के चुनाव में तीसरे दल के लिए मध्य प्रदेश में कोई स्कोप नहीं है। तैयार कितना है आप 23 के मद्देनजर अगर देखें, अगर आज के परिणाम जो है अब से कुछ देर बाद सामने आ जाएंगे, लेकिन 2023 के मद्देनजर आपसे सवाल पूछूं तो कितना तैयार है आप? कहां जहां चूक रह गई वहां तैयारी कब से शुरू कर? पूरी तरह से हाँ, देखिए कमलनाथ जी के बारे में आपने पूरा चुनाव देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनकी भाषा भी देखी होगी। इन्होंने व्यक्तिगत होकर कमलनाथ जी पर हमले भी करने की कोशिश की, लेकिन कमलनाथ जी की भाषा में शालीनता रही। और कमलनाथ जी अक्सर ये बात हम लोगों से भी बातचीत में कहते हैं कि जब कभी कोई ये कहता है कि सर उन्होंने ऐसा कहा है आपके बारे में, तो कमलनाथ जी कहते हैं मैं काम करूं या इनका जवाब देता फिरूं। तो कमलनाथ जी आज जीत का जश्न हम लोग मनाएंगे और कमलनाथ जी तब भी काम कर रहे होंगे। मुझे लगता है कि हम 2023 की तैयारी कल सुबह से शुरू कर देंगे। ये तमाम आरोप कांग्रेस पर कि कांग्रेस सिर्फ हार की समीक्षा करती है, कांग्रेस के पास में विजन नहीं है, कांग्रेस को कमलनाथ जी को अब आराम करने का वक्त है, ये तमाम आरोप नरोत्तम मिश्रा लगातार लगाते हैं, तमाम बीजेपी के नेता और सरकार मंत्री लगाते हैं। इन तमाम आरोपों पर आपका क्या जवाब? नरोत्तम मिश्रा झूठ बोलते हैं, सीधे तौर पर महाझूठे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने राघवगढ़ नगर परिषद के बारे में कल एक ट्वीट किया था, जिसमें कहा था कि राघवगढ़ नगर परिषद में 25 में से 23 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। फिर आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने उस पर कहा था कि 1971 से जो है भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ जो है राघवगढ़ में नहीं जीत पाई है, और फिर वो ट्वीट आज डिलीट कर दिया। तो वही मैं कह रहा हूं कि इन सब झूठे आरोपों पर जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि उन्हें विजन वाले नेता के तौर पर कमलनाथ जी को चुनना है। टेलीविजन वालों की 18 साल की सरकार की उपलब्धियां बता देता हूं सर, सुनिएगा। नीति आयोग का इंडेक्स कहता है कि मध्य प्रदेश में 32% आबादी गरीब है, लगभग 2.5 करोड़ लोग गरीब हैं, और 3.5 करोड़ लोगों को जो है मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। ये इस बात की तस्दीक करता है। उसके बाद मध्य प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में 19 बड़े राज्यों में 17वें स्थान पर है उसी नीति आयोग के इंडेक्स में, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 18वें नंबर पर है 19 बड़े राज्यों में। तो मैं ये समझता हूं मध्य प्रदेश में जो विजन वाली सरकार है वो कमलनाथ जी देंगे। पानी का अधिकार कमलनाथ जी देंगे, स्वास्थ्य का अधिकार कमलनाथ जी देंगे, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली भी कमलनाथ जी देंगे, किसान कर्ज माफी का विजन भी कमलनाथ जी देंगे, स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार का विजन भी कमलनाथ जी देंगे, और साथ ही गौशाला में गौ माताओं को आश्रय भी कमलनाथ जी देंगे। माताओं बहनों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से बढ़ाकर 600, 600 से बढ़ाकर 1000 भी कमलनाथ जी करेंगे। राम वन गमन पथ की कल्पना को साकार भी कमलनाथ जी करेंगे, और साथ ही साथ उज्जैन में महाकाल मंदिर के कॉरिडोर के विस्तार का काम भी कमलनाथ जी की कल्पना से पूरा होगा। ये 2023 के हमारे मुख्य विजन होंगे। ठीक है, आपने घोषणा पत्र की घोषणा तो करी थी 2023 में जो कांग्रेस का होगा चुनाव से पहले, लेकिन एक बात और मैं आपसे पूछूंगा, नगर निगम में बेहतर प्रदर्शन आपने किया, ठीक है, नगर पालिका नगर परिषद में कहीं चूक रह जा रही है, बड़े स्तर पर चूक रह जा रही है, चूंकि आंकड़े में बहुत अंतर है हार जीत के। जी, निश्चित तौर पर जहां पर कांग्रेस पार्टी ने आशानुरूप प्रदर्शन नहीं किया है वहां पर हम इसकी समीक्षा करेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि 2014 का परिणाम जो है वो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं रहा था, और उसके बावजूद हमने 2018 का चुनाव जो है वो जीत लिया था, जनता ने जनादेश दिया था। मैं ये कांग्रेस के जो देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं उनको एक बात कहना चाहता हूं कि
आप अपनी पूरी मेहनत और तैयारी लगन से लगे रहिए। इस बार जो है एक ऐसा जनादेश मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी और आदरणीय कमलनाथ जी को देगी कि ना तो कोई गद्दार उसको बेच पाए और ना ही कोई लुटेरा उस जनादेश का अपहरण कर पाए, उसे खरीद पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आनंद जाट जी जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त हमसे साझा करने के लिए। नेहा बगर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और मतगणना लगातार जारी है। रीवा में लगभग जो नतीजे हैं वो बिल्कुल साफ हो चुके हैं, औपचारिक घोषणा होना बाकी है। अभी 4 नगर निगम का परिणाम आना बाकी है। लगातार देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।